ये जो हम स्टडी कर रहे हैं कभी तो अप्लाई होता होगा, बहुत जगह अप्लाई होता है। अब क्लियर हुआ सर, ओके। ये बताओ इसका क्या होगा। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन तुम क्लास में भी किए होगे। क्या करना है इसमें, देखो इसको तो अभी कुछ मत करो, कुछ मत करो इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट दिख रहा है। इसको ब्रेक करो, यहाँ पे लगा दो क्या, डी मॉर्गन। ये देखो ए और ये बी, ए और बी, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बार वाई बार का कंप्लीमेंट इंटू, इसको ब्रैकेट में रखो, एक्स का कंप्लीमेंट ऑलरेडी है, इसके ऊपर लग जाएगा कंप्लीमेंट। अब देखो फिर से लगेगा यहाँ डी मॉर्गन, क्या होता है, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, लगा दो यहाँ पे, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट, और बाहर क्या है, डबल कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखो ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ओपन करो इस ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स, और ये कितना एक्स वाई। अब देखो इस दोनों में एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा, वन प्लस वाई, वन प्लस समथिंग कितना, वन, कितना हो जाएगा एक्स, ये तो आ गया एक्स। इतना को सॉल्व किया सर, एक्स आ गया, इतना को सॉल्व करने के बाद। अब देखते हैं इस पे, तुम्हें एक थ्योरम बताए थे क्या, यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम चीज रहे तो इसको एज इट इज लिख दो, और यहाँ वहाँ जिधर उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, सॉरी y और y बार है तो ये तो देगा जीरो, कितना हो गया x प्लस जीरो कितना x, और यहाँ पे भी है x प्लस x कितना होगा x, यही तो हो गया आंसर, ऑप्शन में प्रेजेंट होगा x। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ये x नहीं समझ में आ रहा तो इसको ब्रेक भी करोगे तो यही आएगा, कैसे, ये देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई बार। किसी को मान लो ये थ्योरम नहीं याद है तो ब्रेक कर दो इसको सिंपली, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x को y के साथ करोगे तो x y बार, प्लस y को x के साथ करोगे x y, और y को y के साथ करोगे कितना होगा x y बार, सॉरी y y बार, तो ये तो जीरो। अब देखो कितना हो गया, इस तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, x कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, कितना हो जाएगा, वन प्लस वाई बार प्लस वाई, कितना होता है, वन प्लस समथिंग, कुछ भी हो, बताए थे तुम्हें, वन प्लस समथिंग कुछ भी दिखे कितना होता है, वन, कितना हो जाएगा x, तो यही तो लिखे हैं ना x, देखो कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन है, बस सब कुछ बता दिया हूं तुम्हें कैसे कैसे करना है। जितना तुम करोगे उतना तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। सर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोल दो इंजीनियर एक एक को, सब कोई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बस तुम क्लास में तो आते नहीं हो, कभी हो सकता है लाइव नहीं देख रहे हो तो रिकॉर्डेड देखते होगे, कोई बात नहीं, पढ़ो, लाइफ में कुछ अच्छा करो, यही विषय हमारे तरफ से, पूरी जेनिक फैमिली के तरफ से तुम्हें। चलो सबको विश कर दो, इंजीनियर एक को हैप्पी बर्थडे है इनका आज। चलो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सबको, तो क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है, डाउट है तो जल्दी पूछो, फिर जब मिटा दूंगा फिर बोलना सर मुझे यहां पे डाउट है, जैसे दिवेश पिछला क्वेश्चन में पूछा हुआ था। किसी को कोई डाउट यहां तक, चलो नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। If x equal to 1 in the logic function x plus z y bar plus z bar plus x y bar, x bar z bar into x plus y equal to 1,
देन ए ऑप्शन दिया हुआ है y बराबर z, बी ऑप्शन दिया है y बराबर z बार, सी ऑप्शन दिया है z बराबर 1 और डी ऑप्शन दिया है z इक्वल टू 0। जल्दी से बनाओ। जल्दी से बनाओ इसका आंसर, जल्दी से बनाओ आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ये एक्सप्रेशन गिवन है और x इक्वल टू 1 गिवन है, तो बताओ ये क्या होगा, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? जल्दी बताओ। हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। आप क्वेश्चन पे फोकस करो। चलो क्वेश्चन का आंसर दो सब कोई, मैं नहीं बनाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, तुम लोग बना के दोगे मुझे। तुम लोग का माइंड सुबह सुबह लगता है, सो के तो उठ जाते हो, माइंड को उठाते नहीं हो तुम लोग, उसको बोलते हो सो जाओ बेटा अभी सो जाओ, और इसीलिए सोया रहता है, फिर क्वेश्चन लगाने आ जाते हो तो कहाँ से लगेगा क्वेश्चन? ये बताओ। किसी का आंसर आया नहीं है अभी तक? 1 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 मिनट का क्वेश्चन है बस, मैक्सिमम 1 मिनट। मैक्सिमम 1 मिनट इस क्वेश्चन में लगना चाहिए था ओनली, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? शिल्पा का आया बी, ओके। एनीवन? एनीवन? अमित का आया डी, ओके। एनीवन? 2 का आंसर आया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? सो गए क्या? फिर मैं बता दूंगा तो फिर बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सच में बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें देखने की जरूरत है कहाँ से तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन को। आदर्श का भी बी आया, ओके। देखो देखो, तुम लोगों को बोलते हैं फिर भी समझ नहीं आता, क्वेश्चन को देखने का तरीका तुम लोग चेंज करो पहले। देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ x इक्वल टू 1 इन द लॉजिक फंक्शन, ये दिया गया है, ये और ये दिया गया, इसका मतलब इक्वल टू 1 देन। अब देखो x इक्वल टू 1 दिया गया, यही तो बहुत बड़ा गेम है। 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 प्लस समथिंग, यहाँ से यहाँ तक क्या दे देगा? 1। गेम ओवर। सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं है इसके बारे में, इसके बारे में। ये जो बिग ब्रैकेट में दिया है चीज़ें, पहले 1 हो गया, खत्म, इसका गेम ओवर। अब चलो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस ये जेड बार ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस समथिंग, ये भी हो जाएगा 1। क्या बच गया यहाँ से केवल बच रहा है जेड बार, तो क्या आ जाएगा? जेड बार इक्वल टू कितना आ गया? 1। क्या ऑप्शन में प्रेजेंट है? देखो जेड बार इक्वल टू 1 प्रेजेंट है किसी ऑप्शन में? वाई इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जेड बार, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। तो जेड बार इक्वल टू अगर 1 है तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारे ऑप्शन में प्रेजेंट है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये y इक्वल टू जेड बार, y दिया थोड़ी ना, y बराबर ये यही एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है तुम्हें, और इसके इक्वल में 1 देखो ना लिखा हुआ है, इसके एक्सप्रेशन के इक्वल में 1, तो y बराबर जेड बार क्यों बोल रहे हो भाई? z बराबर 0 आ रहा है ना इसको सोल्व करके। देखो जेड बार इक्वल टू 1 आया, यहाँ से z इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि जेड बार इक्वल टू 1 किसी एक्सप्रेशन में नहीं है। देख रहे हो ना, ये 1 का गेम था बस, ये 1 जो दिया था यही था गेम चेंजर, यही है गेम चेंजर। सारा गेम को देखो कितने में लपेट के रख दिया। जेड बार इक्वल टू 1 किसी में नहीं है, तो जेड इक्वल टू वहां से 0 निकल ही जाएगा।
बस यही सिली मिस्टेक तो ले डूबेगा एग्जाम में तुम्हें। अभी जितना करना है मिस्टेक जैसे करना है कर लेना, एग्जाम में मत करना, टेस्ट में मत करना, मैं बोल रहा हूँ लिटरली। और इसके लिए तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो अभी। और प्रैक्टिस तुम लोग कर नहीं लो, मुझे पता है लैक ऑफ प्रैक्टिस चल रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा। वन नहीं देख पाया मैं, भाई तुम लोग देखते क्या हो फिर? क्वेश्चन में जो दिया है वही नहीं देख पा रहे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे ये बताओ? क्वेश्चन में केवल आंसर देखते हो क्या? अब ये क्वेश्चन शुरुआत में देख नहीं रहे हो, क्वेश्चन को बोले हैं बार बार पढ़ने के लिए तुम्हें, क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर कहाँ से लेके आओगे ये बताओ? आंसर तक पहुँच ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं पहुँच पाओगे, और फिर बोलोगे सर गलती हो गया। चलो चले आगे, क्लियर यहाँ तक? तुम लोग प्रैक्टिस करो, अब तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। नहीं तो क्वेश्चन मैं बना दूं, तुम लोग समझते हो नहीं, बोलते हो सर क्वेश्चन देखे नहीं। चलो ये बना के दिखाओ जल्दी, क्या है ये क्वेश्चन? दिस सॉरी ABC नहीं है, XYZ है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें जो ऑप्शन फ्रेम है उसी हिसाब से मैं दे दिया आपको। ये दिया है F। चलो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। x बार YZ प्लस XY बार Z, बी ऑप्शन है। F इक्वल टू x बार Y बार Z प्लस XY बार Z बार, सी ऑप्शन है। F x बार Y बार Z प्लस XYZ, और डी ऑप्शन है x बार Y बार Z बार प्लस XYZ। जल्दी से बताओ इसका आंसर। XYZ 3 इनपुट दिया गया है। सॉरी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, सर्किट गलत बना है, सर्किट गलत बना हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। ये एक जॉर है, ये है Y, ठीक है अब सही है। इसको कनेक्ट कर दो। ये एक जॉर है, ये एक जॉर है, चलो बता दिया मैं, ये एक जॉर और ये एक जॉर है। अब बनाओ, ऊपर वाला एक जॉर है या एक जॉर? एक जॉर है, एक जॉर गेट है शिल्पा। अब बनाओ, अब बनाओ, अब बनाओ जल्दी। ऊपर वाला एक्सॉर, नीचे वाला एक्सनॉर, और ये है एंड गेट। और एफ का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एफ इक्वल टू व्हाट? 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन बना दो, समझ जाएंगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन ना उतना टफ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन, इससे लो लेवल का ही क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें। इस क्वेश्चन का अगर इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तुम्हें, AEJ का क्वेश्चन इससे लो लेवल का ही दिखने वाला है डेफिनेटली। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो बता रहा हूँ। अब एक लेवल अप होके पढ़ोगे तभी तो नीचे का क्वेश्चन बनाओगे ना। अब नीचे का क्वेश्चन करवाऊँ तुम्हें तो तुम बोलोगे सर ये तो कुछ है ही नहीं। और रियली में अब तुम 5 क्वेश्चन दूंगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें। तो मैं कल बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिख दूंगा पहले से, जो टाइम कम लगे, क्लास से पहले ही। फिर बोलूँगा बनाओ अब ये क्वेश्चन, कितने देर में बना के देते हो तुम। देखना 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें जो आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए एक लेवल अप होके पढ़ो, जिससे चीज़ें आराम से स्मूथली हो जाए। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? संडे स्पेशल क्वेश्चन है भाई, इतना आसान तो होगा नहीं।
और तुम लोगों को आसान जब नहीं होता है तो इसमें तो टाइम लगना ही है। चलो जल्दी से आंसर दो इसका। कुछ तो सो गए शायद क्वेश्चन को करते करते। सो गए क्या? दिवेश, आदर्श, अमित, स्वप्निल, मेघू, क्या हुआ? आंसर नहीं आया किसी का? यार कुछ ऐसा नहीं करना है। देखो एक्सॉर गेट है तो यह क्या हो जाएगा? एक्स एक्सॉर वाई। आ गया यहां तक क्लियर? अब देखो यही है तो यही कनेक्टेड है यहाँ पे, एक्स एक्सॉर वाई ही यहाँ पे आएगा। तो सर ये दो वेरिएबल आ गया है फिर, तो इसका नाम दे दीजिए ना कुछ नया, एम दे दीजिए। चलो एम ले लो, एम यहाँ पे और जेड यहाँ पे, ये है एक्सनॉर, तो एम एक्सनॉर कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आएगा एम यहाँ पे, और यहाँ पे एम एक्सनॉर जेड आ रहा है। अब इसका भी नाम कुछ दे दो, पी। चलो दे दिए पी। अब एफ के पास कितना आ गया? एम और पी आ रहा है, एंड गेट होगा तो कितना होगा? एम इंटू पी। अब एम का भी वैल्यू पुट करो, कितना है? एक्स एक्सॉर, चलो एम को अभी ऐसे ही रहने दो, इंटू पी का वैल्यू पुट करो पहले। पी का वैल्यू कितना है? एम एक्सनॉर जेड। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एम एक्सनॉर जेड। यही होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब देखो एंड गेट जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं ये बताओ। दोनों में एंड गेट है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं ये बताओ। ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? चलो सर कन्फ्यूजन है, छोड़ दो कन्फ्यूजन को, रहने ही दो। इसको ब्रेक कर लो पहले, इसको ब्रेक कर लो। क्या हो जाएगा? एम बार जेड बार प्लस एम जेड। अब एम तो कोई वेरिएबल हम एज्यूम किए हैं, किसको माने हैं? एम, एम माने एक्स एक्सॉर वाई को। करो एम का वैल्यू पुट करो। एम किसको माने हो? एक्स एक्सॉर वाई को, एक्स एक्सॉर वाई को, और इसके ऊपर लगेगा कंप्लीमेंट, अब बाहर में जेड कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्सॉर वाई, और बाहर में तो जेड ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। इसको बिग ब्रैकेट में रखो, बिग ब्रैकेट, जिससे चीज़ें क्लियर दिखे आपको। अभी इस एम को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स एक्सॉर वाई का कंप्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सनॉर वाई हो जाएगा, और बाहर में जेड बार। इसको जब ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ये होगा ना, इंटू कितना? जेड। चलो बाहर में एम एज इट इज। अब इसको ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड बार प्लस ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। यही होगा। इस चारों को ब्रेक कर दिए, ठीक। अब m का वैल्यू पुट करो, कितना है m का वैल्यू? एक्स एक्सॉर वाई। यहाँ पे फिर से पुट करो, और इसमें मल्टीप्लाई करना फिर। अब तो सर लेंदी हो गया। लेंदी इसलिए हुआ, किस लिए हुआ पता है? लेंदी किस लिए हुआ, कोई बताएगा कि लेंदी इतना क्यों हुआ है? बताएगा कोई? इतना लेंदी क्यों हुआ है? इतना लेंदी क्यों हुआ है? कौन सा इसमें मेथड को फॉलो किए हो ये बताओ। नहीं करेगा। ये कौन सब इस मेथड को फॉलो किए हो ये बताओ। यहाँ तक कौन सब गए थे इस तरह से? कितने स्टूडेंट यहाँ तक किए थे? ऐसे ही किए थे ये बताओ। कौन सब ऐसे ही किए थे? जल्दी बता दो। इस प्रोसेस को कौन सा फॉलो किए थे? किए थे क्या कोई? बोलो यार, तुम लोग तो पता नहीं, बोल भी नहीं रहे हो। छोड़ दे क्या क्लास यहीं पे? वॉइस ऑडिएबल है ना मेरा? वॉइस तो ऑडिएबल है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? यहां तक ऐसे किए थे या नहीं किए थे? किस तरह से किए थे ये बता दो। किए थे क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। आदर्श हम कर रहे थे, गलत कर रहे थे ना, गलत कर रहे थे। यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं थी। यहां से आगे ये जो है ये इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी इतना। कैसे? ये देखो,
यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए तो करके मैं दिखाया, रुका नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग गलतियाँ जो है ना पता नहीं चलेगा ऐसे में। अब देखो एंड है, एंड तो करेगा ना भाई, एंड तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, और पे ये एंड है तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर दिया, अब एंड तो ये और पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, तो कर दो ना डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा ये इसके साथ फिर इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये देखो एम एम बार जेड बार प्लस एम को एम के साथ करोगे एम जेड ही, और ये कितना देगा, ये तो जीरो दे देगा ना, एम और एम बार प्रेजेंट है। तो आया समझ में, आया समझ में गलतियां क्या कर रहे थे। एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट, ये तो होता ही है ना, यहाँ से तो एंड गेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस और पे, तो कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। अब ये एम और एम बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जेड बार में जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। बचा कितना, एम और जेड, एम का वैल्यू कितना है एक्स एक्सोर वाई, और बाहर में क्या जेड कर दो, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, दिस इज योर आंसर। कितना, कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है देखो, एक्स वाई बार जेड किस क्वेश्चन में है, एक्स वाई बार जेड और एक्स बार वाई जेड, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड लाइन में एम को अंदर ले जाएंगे, देखो ना अंदर बाहर नहीं करना है, यहाँ पे लगा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और गेट। बस और कुछ नहीं हुआ है, बाकी तुम समझ सकते हो। यस सर ऐसे ही किया था। तो कौन सा आंसर, ए तो किसी का नहीं आया था, इसमें तो बी दिख भी रहा है, ए तो किसी में नहीं दिख रहा है मुझे, बी ए तो किसी में दिख ही नहीं रहा है मुझे, बी तो दिखा भी था, ऑप्शन ए है। हाँ तो ए ही तो है ना ऑप्शन। तो अब पता चला आंसर निकाल के टिक भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा था क्या, आंसर निकाल के आ गए थे फिर भी नहीं टिक कर पा रहे थे। स्वप्निल ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं, या तो तुम पहुंचे नहीं होगे यहाँ तक, या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक किए होगे, नहीं तो ऑप्शन निकाल के तो ऑप्शन मैच करवा सकते हो यार, इतना तो इंटेलिजेंट हो तुम लोग। देखो तुम्हें प्रैक्टिस की नीड है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला है। तुम लोग क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पता नहीं कॉन्सेप्ट में क्या है, या कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं फिर से समझाऊंगा चीज़ों को। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसके बाद इसको हम बाइंड अप करेंगे आज, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से इंटरेक्टिव सेशन मैं उम्मीद किया था तुम लोग उस हिसाब से दे नहीं रहे हो रिप्लाई, मुझे पता चल गया तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं, तुम जितना किए हो उतना कर लो अच्छी तरह से। y इक्वल टू मेंशन है ए बी प्लस सी बार डी बार, ए बी प्लस सी बार डी बार। तो पूछ रहा है तुम्हें द गेट G1 एंड G2 मस्ट बी, क्या होगा ये G2 और G1 का वैल्यू, y पता है तुम्हें। जल्दी बताओ इसका आंसर। ऑप्शन दे क्या, ऑप्शन भी देता हूँ। पहला है नॉर और नॉर गेट और गेट, दूसरा ऑप्शन है और नैंड, तीसरा ऑप्शन है नैंड और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है एंड और नैंड। तो
तुम बोलोगे क्या, जो सर हम ये नहीं पढ़े हैं नैंड नॉर। जानते हो नैंड नॉर क्या, आप तुम लोग ये बता दो पहले, नैंड और नॉर जानते हो या नहीं जानते हो, जल्दी बताओ। नैंड और नॉर जानते हो या नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो बता दो, अगर जानते हो तो बता दो। नैंड और नॉर जानते हो कि नहीं ये बताओ। बताओ, नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में जानते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं बोलना। क्या हो गया है तुम लोगों को, आज संडे को छुट्टी पे है क्या तुम्हारा ध्यान? नैंड और नॉर जानते हो कि नहीं ये बता दो। सर फर्स्ट गेट में इनपुट दूसरा क्या है, 0 है या डी है? ये डी है, सी डी है, ये ए बी है। भाई मेरे ए बी, तभी तो यहाँ सी और डी दिख रहा है। नॉर और ओके ओके, अदर्स का आंसर आ चुका है, नॉर और। मैं क्या पूछा उसका तो अभी तक आंसर नहीं आया है। हाँ सर, तो जानते हो तो बना दो, जानते हो तो बना दो आराम से। देखो इतना तो फिक्स है, अगर ये ए है और ये बी है तो ये आएगा क्या, ए बार और बी बार। और मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे जो चाहिए इसके आउटपुट में वो ए बी प्लस सी बार डी बार। तो यहाँ पे जब तक क्या मिलेगा, ए बी नहीं मिलेगा तब तक तो ये यहाँ से जो कुछ भी चल के आएगा वो तो अलग बात है। एक तो ए बी यहाँ मिलना ही चाहिए, तभी यहाँ पे जो कुछ भी होगा ए बी दिखेगा तुम्हें। ठीक, ए बी और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से आया क्या, ये नॉर गेट है, और में नोट लगा दो, और सी डी तो कितना हो जाएगा, सी प्लस डी, और इसका लगेगा कंप्लीमेंट, और इसको सोल्व करोगे डिमॉर्गन लगा तो कितना हो जाएगा, सी बार डी बार। अब देखो यहाँ ए बी और यहाँ सी बार डी बार, मान लो यहाँ ए और यहाँ आउटपुट पे क्या दिखेगा, ए बी प्लस सी बार डी बार। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर और कर देते हैं, और गेट अगर कर देते हैं तो देखो इस दोनों को ऐड कर देगा, यही आउटपुट पे दिख रहा है, ये सी बार डी बार यहाँ से आ ही गया। और अगर इसको ए बी कर लेते हैं तो सी बार डी बार प्लस ए बी, देखो सी बार डी बार प्लस ए बी यहीं आ रहा है इसमें। अब ये ए बी हो गया, यहाँ से ए बी हो गया, तो यहाँ से ए बार देखो बी बार दिख रहे हो, तो यहाँ इसको बनाना है ए बी, तो यहाँ पे क्या लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दे, देखो एक बॉक्स है, समझना इसको, एक बॉक्स है, इसका आउटपुट तुम्हें लाना है ए बी, और इनपुट है इसका कितना, ए बार बी बार। तो इसमें कौन सा लॉजिक को रिप्लेस करोगे ये बताओ, कौन से लॉजिक को रिप्लेस करोगे? तो सर नॉर गेट से रिप्लेस कर दीजिए ना। कैसे, ये देखो ए बार प्लस बी बार, और इसके ऊपर जब कंप्लीमेंट लोगे तो ये देखो क्या होगा, जब डिमॉर्गन लगाओगे तो ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, और ये हो जाएगा ए बी। तो क्या किया यहाँ पे, और किया, और के ऊपर में कंप्लीमेंट किए, और के ऊपर में कंप्लीमेंट, मतलब नोट प्लस और, दैट इज नॉर। तो कौन सा लॉजिक दिए यहाँ पे, नॉर लॉजिक अप्लाई किया, तो इसमें क्या दे देंगे, नॉर लॉजिक, नॉर गेट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया नॉर, और यहाँ पे हो गया और। कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, नॉर और, ए ऑप्शन सही था। किसी का आया था ए ऑप्शन, बेगू का ए आया था, अमित का भी ए आया था, ओके, स्वप्नील का गलत, शिल्पा का भी गलत है, ये सही है, नॉर ये और ये, और ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए मैं बोला नॉर के बारे में जानते हो, नोट प्लस और जो आता है, और का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी, उसमें लगा दो कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा नॉर, ए इंटू बी, इसमें लगा दो कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा नैंड, ये हो जाएगा नॉर। अभी पढ़ाएंगे, अभी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब अपकमिंग जो टॉपिक है यही आने वाला है, यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर ही आने वाला है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर सबको? एनर्जी शो करो, थोड़ा एनर्जी शो करो। पता नहीं तुम लोग, पता नहीं सो गए हो क्या, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो एटलीस्ट बताओ यार, मतलब सब्जेक्ट का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, या कुछ और सोच रहे हो? सबसे पहले क्लियर सर, क्लियर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बताओ एटलीस्ट। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूं, या मैं थ्योरी बताया वो समझ में नहीं आ रहा है,
कुछ तो बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। वैसे तो सामने में होते तो मैं पता भी कर लेता, लेकिन तुम तो सामने में हो नहीं। अब वहां पे क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर ये कैसे पता कर लेगा कोई इंसान? समझ में तो आ रहा है ना जितना बताया जा रहा है, जितना क्लास हुआ है उसमें किसी को भी डाउट है सिंगल बिट तो पूछो, सिंगल बिट भी डाउट है किसी को, थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, अभी तक जितना पढ़े हो मैं बताऊंगा उसे फिर से बताऊंगा, लेकर के पूछ लो। दिवेश नाथ, आग नहीं लगाना है बेटा, प्रैक्टिस करना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतना तो पता चल गया। तुम्हें ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लेकिन बन नहीं रहा होगा परफेक्शन के साथ। वो जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, उससे बन नहीं रहा होगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बनना चाहिए, क्योंकि मैं जब टेस्ट लूँगा तो मुझे टेस्ट में सारे स्टूडेंट का 90+ स्कोर चाहिए, 90% स्कोर चाहिए मुझे सारे स्टूडेंट का। चलो तुम प्रैक्टिस के लिए टाइम ले लो, प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम दूंगा तुम्हें। कितना टाइम चाहिए ये बताओ प्रैक्टिस के लिए, कितना टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए ये बताओ। प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 दिन का छुट्टी दे दूं क्या? 2 दिन का छुट्टी दे दूं? बताओ कितना दिन में प्रैक्टिस कर लोगे तुम? थ्योरी ज़्यादा समझ में नहीं आता जल्दी, ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन और करवाऊं क्या? जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊं क्या ये बताओ? जितना करवा दिया हूं क्वेश्चन क्या उतना कर लियो? उतना में से मैं पूछ सकता हूं तुम्हें, आ जाएगा दिवेश? थ्योरी जल्दी समझ में नहीं आता, तो थ्योरी तो मैं दिया ही नहीं, थ्योरी तो क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें से कंक्लूजन लिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या यूज करता हूँ वो तो मैं बताऊंगा ही, लिखवाता तो मैं कुछ हूँ नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है। सर क्वेश्चन दे दीजिए सर, तो क्वेश्चन ही तो देखो आज के सेशन में क्या दिया, थ्योरी पढ़ाया, मैं क्वेश्चन ही तो दे रहा हूँ ना, और क्वेश्चन ही करवाऊंगा। लेकिन तुम लोग इंटरेक्टिव नहीं रखते हो सेशन को। अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, बाद में तुम रिप्लाई कुछ और दे रहे हो, तो मुझे भी लगता है नहीं यार, या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उसमें। तो जब इंटरेस्ट नहीं लोगे, मैं क्या डे 1 पे बोला था सेशन जितना इंटरेक्टिव होगा, मैं क्वेश्चन के पास मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, तुम क्वेश्चन जितना कर सको उतना मोर देन सफिशिएंट। तुम मतलब तुम लास्ट में बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं चाहिए, लेकिन सेशन इंटरेक्टिव रखोगे तब ना मैं क्वेश्चन यहाँ पे आके बता दूँ चला जाऊँ, इससे क्या हो जाएगा ये बताओ? सर क्वेश्चन दे दीजिए सर प्रैक्टिस के, बिल्कुल देंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी तुम सीख तो लो पहले सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे देखो ये क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन मुझे अभी करवाना नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा नॉर और नैन जानते हो कि नहीं। अब क्वेश्चन जो होगा मिक्सअप होगा चीज़ें, जैसे 2 चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्सअप क्वेश्चन बनेगा दोनों से, तो अब उस समय क्वेश्चन का सीट दे दूंगा तुम्हें, जो इसको प्रैक्टिस करके आना। अब उसी में से प्रैक्टिस करके ग्रुप पे डालूंगा, और जो तुम्हें हो जाएगा वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, और जिसमें डॉट होगा वो मैं करवा दूंगा। तो पहले कुछ चैप्टर कवर तो कर ले, फिर मैं दूंगा सीट तुम्हें प्रैक्टिस का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या तुम्हारे पास कोई बुक होगा, अब कौन सा बुक, जैसे जेईई में बुक होता है, एक जेबी गुप्ता का बुक आता है, उसमें अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस करो, कोई सा भी बुक, मैंने ये नहीं बोला कोई सा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सा भी बुक उठा लेना तुम, जो जेईई तुम जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करो, बनाओ उसका क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन ग्रुप पे। क्वेश्चन कहाँ पूछते हो तुम लोग ग्रुप पे? कुछ भी डॉट नहीं पूछते हो, इवन क्लास का भी क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना रहे हो, तभी तुमको उसमें डॉट नहीं हो रहा। उसमें भी डॉट होगा जब तुम खुद से बनाओगे। अभी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तुम खुद से घर पे जाया करोगे तो नहीं समझ में आएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो तुम कोई सा बुक उठाओ ना, नेट पे सर्च मार लो क्वेश्चन और बनाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सिंपल सी बात है। पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन, टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन दे दीजिए सर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली दूंगा आदर्श, डेफिनेटली दूंगा। मैं क्वेश्चन का सीरीज बना रहा हूँ, उसका टाइपिंग करवा रहा हूँ, दूंगा मैं, लेकिन कुछ कवर तो कर ले थोड़ा सा। अब क्लास में कितना क्वेश्चन करवा दिया हूँ तुम्हें पता है, तुम नोट्स में चेक कर लेना कितना क्वेश्चन हो चुका है। इतने दिन के क्लास में लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और इतना क्वेश्चन अगर तुम कर लिए ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इस दोनों टॉपिक का क्वेश्चन तुम कहीं से उठा लेना। तुम्हारे पास कोई भी बुक होगा स्टेट जेईई एग्जाम का, तुम उठा के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना, कैसे नहीं बनता फिर तुम ग्रुप पे पोस्ट करना, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझे, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया। इंटरेस्ट तो आता है, पर क्या दिवेश, पर क्या? बनाया था सर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं ही दिया था। बहुत सही स्वप्निल पांडे, बहुत अच्छा आप दिए थे, मैं बोला भी था, आपको ही बोला था जो चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आपने चेक किया होगा शायद, फिर मुझे नहीं कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। ओके, आप बनाए थे, बहुत अच्छी बात है, बनाइए क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या, जितना पढ़ा रहा हूँ मैं अभी तक, जितना पढ़ाया हूँ उसको, आज संडे है, देखो आज संडे है,
आज तुम्हें कहीं जाना नहीं है, वैसे भी संडे को हर जगह लॉकडाउन ही लगा रहता है, जहाँ पे भी लॉकडाउन ओपन है वहाँ पे भी तुम्हें 2 घंटे टाइम निकालना है प्रॉपर वे में, और जितना पढ़े हो डे 1 से लेके अभी तक सबको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी को पढ़ लेना है, उसको रिकॉल कर लेना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है खुद से। अगर तुम्हें हो रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं तुमसे, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तुम्हारा। इसके बाद तुम न्यू क्वेश्चन जो भी बुक होगा, जहाँ पे भी होगा, नेट पे जहाँ पे भी जो क्वेश्चन मिले तुम बनाने का ट्राई करना, बनेगा नहीं बनाएगा ग्रुप पे पोस्ट करना, मोस्ट वेलकम है। तुम लोग ग्रुप पे पोस्ट तो करो यार, रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे। क्यों नहीं, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो जो सर रिप्लाई नहीं देंगे? हो सकता है कभी कभी डिले हो जाते हैं चीज़ें, मतलब स्किप हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लाइन अप रहता है तो नहीं देख पाते हैं उसको। तो डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा आपको ग्रुप पे। ओके चलिए, तो फिर आप लोग जाके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है आप लोगों को। मैं दूंगा क्वेश्चन का सेट तैयार कर रहा हूँ, दूंगा क्वेश्चन का सेट। अभी आपको जितना क्लास में करवाया जा रहा है, या आपके पास कोई सा बुक है वहाँ से आप कीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अगर डाउट होता है तो ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। ओके क्लियर यहाँ तक? चलिए सेशन को बाइंड अप करें, या और किसी को कुछ डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? बताओ, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो। देखो बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होने वाली है अच्छी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम्हें चीज़ 3 ही चीज़ करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आज तुम पूरे दिन में जितना कर सकते हो, जितना तक पढ़े हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कर लो प्रैक्टिस। चलो फिर ठीक है, सेशन को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके ओके, थैंक यू सो मच।